नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से। कई लोगों का ये सवाल होता है और ये हमसे पूछते हैं कि सर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करंट अफेयर्स को लेकर आती है, क्योंकि आजकल का जो हमारा एग्ज़ाम है वो भी ऐसा हो चुका है जहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके क्वेश्चन ही आ रहे हैं, उनका लेवल जो होता है इतना डीप होता है कि कभी-कभार मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ और इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे नहीं लगता कि सबके बस की बात होती होगी कि उसका एक आइडिया होता होगा कि सारे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स होते हैं सबके तो सही नहीं होते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे क्वेश्चंस 100% तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 60 to 70% जो है सही हो ही जाए। तो उसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए? तो जैसा कि दोस्तों, मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और मुझको जहाँ तक आइडिया है, जो मैं काम करता हूँ उसका सलूशन क्या है? तो जो मैंने ट्रिक यूज़ की है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वन डे एग्ज़ाम में ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के हर एग्ज़ाम में ही आते हैं। और अगर उस 10 में से 6 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं आपके, तो शायद आपका सिलेक्शन भी है उसमें फ़र्क पड़ सकता है और हो सकता है आपका सिलेक्शन भी ना हो। लेकिन अगर आप वही 6 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो 70% बढ़ जाते हैं। तो उसका सलूशन है कि हमें करंट अफेयर्स का जो है पहले वो नोट्स बनाना पड़ेगा। उसका सलूशन है कि हमें सबसे पहले उसके जो है नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब आप में से कई लोग का ये सवाल होगा कि नोट्स कैसे तैयार करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो है करंट की न्यूज़ इतनी एब्रॉड होती हैं कि सबको एक साथ पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता होगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस की हैं। तो चलिए बात करते हैं कि नोट्स बनाने की, कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें जो है न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर ये मस्ट है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। बहुत नहीं तो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। और उसमें जो बिजनेस के पेजेस होते हैं, फॉरेन से पेजेस रिलेटेड होते हैं, और जो उसके फ्रंट पेज होते हैं जो हमारे देश के रिलेटेड होते हैं, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उसको आप पेंसिल से लेकर या हाइलाइटर से लेकर उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक बार जब आपने उसको हाईलाइट कर लिया तो उसके बाद अब आप उसको जब दोबारा से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें से सब नहीं, कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो इम्पोर्टेंट है और जिसको आपको अपने नोट्स में लिखना चाहिए। ये आपको खुद ही एहसास हो जाएगा उस चीज़ का। फिर उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो आपने हाईलाइट की है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा आजकल के यूट्यूब चैनल्स पे कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करते हैं। आप उनकी वीडियोस को प्ले कर लीजिए और उसके बाद जो भी वो क्वेश्चंस बताते हैं, चाहे वो 10 हो चाहे वो 15 हो, आप उसको पढ़िए एक बार। और जो भी क्वेश्चन उसमें से इम्पोर्टेंट लगे आप उन क्वेश्चंस को अपनी बुक में नोट डाउन करते रहिए। अब अभी आप में से कुछ लोग का ये सवाल होगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ दो बातें समझ में आएंगी। आपको पहला ये समझ में आएगा कि या तो सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चंस बेकार हैं, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। पर आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग के 1 मंथ
1 महीने तक आपको सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बुद्धिमान बन रहे हो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ऐसा नहीं करना आप उनको नोट डाउन कीजिए, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे चलकर खुद ब खुद आपको धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में और क्या छोड़ना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम्स दोगे तो एग्ज़ाम्स में आपको ये आइडिया होने लगेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। और स्टार्टिंग में हमें ये दिमाग नहीं लगाना है खुद से कि ये मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता। हमें ऐसे करके पढ़ना है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका जो बेसिक लेवल हो वो स्ट्रांग होता जाएगा और आपका आइडिया भी बिल्डअप होने लगेगा। और जब आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं तो अब बात करते हैं उसको पढ़ने के तरीके के बारे में कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं उसको पढ़ने के तरीके के बारे में, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए उन चीज़ों की। तो जैसे मान लीजिए आपने एक दिन में 20 या 25 क्वेश्चन जो हैं आपने नोट डाउन कर लिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ ली, नोट डाउन अपने बुक में लिख लिए उसको। अब उसको करना क्या है, आपको उस दिन नहीं, वो दिन आप छोड़ दीजिए, वो दिन आप और कहीं टाइम अपना स्पेंड कीजिए। उसके अगले दिन से सुबह हमको जो हमने पिछले दिन के नोट्स बनाए होते हैं उनके जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें हमको सबको अच्छे से पढ़ लेना है। और मुझे लगता है कि अपने पॉइंट्स को 20-25 पॉइंट्स को पढ़ने में आपको 10 या 15 मिनट उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद ही हमको कुछ आगे नोट डाउन करने के लिए बैठना है। और जब हम आज के दिन भी नोट डाउन कर लेते हैं तो उसके अगले दिन भी हमें फिर से वही काम करना है। जो भी हमने कल के नोट्स बनाए थे, पहले दिन के जो नोट्स बने थे उसको हमको जल्दी से पढ़ लेना है। और जो इसके पहले का दिन था उसके भी पॉइंट्स को हमको नोट डाउन करते हुए याद कर लेना है और फिर से रिवाइज कर लेना है। मतलब डे फर्स्ट और डे टू, ऐसे ही तीसरे दिन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे ही चौथे दिन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके हमको डेली रिवाइज करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए हैं वो डेली अगर आप रिकवर करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो वो आपको भूलेंगे नहीं। और एग्ज़ाम में करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका, वो जो आपने पढ़ा होगा वो गलत नहीं होगा, आप उसको कर ही लोगे। और आप यकीन मानो, अगर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपकी रैंक लाखों बच्चों से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं यार क्या होगा करंट अफेयर्स पढ़ के, इतना लंबा टॉपिक है, आए या ना आए, फंसे या ना फंसे, हमें ही नहीं सोचना है। क्योंकि 90% बच्चों के करंट अफेयर्स क्वेश्चन गलत होते हैं उनकी इसी सोच के कारण। और उसके बाद क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपने 1 तारीख से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लिखना शुरू किया, तो अगले 1 तारीख को, इस तारीख के बीच आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। इसे मंथली रिवीजन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम में मिनिमम आपको 1 ईयर, 1 साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना ही करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 1 साल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, लगभग एग्ज़ाम में 1 साल के अंदर के क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में वो 100% ये 1 ईयर के अंदर ही आते हैं और आप इन्हें कर ले जाओगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप में से कोई और जिसको कुछ भी प्रॉब्लम होती हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती हो, वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। या अगर पर्सनली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं उसके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो लेके चला आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।